Welcome student, English newsletter writing, worksheet 27, class 10th. My YouTube channel, Chill Study Sudhir. Please subscribe, like and share. बच्चों, जैसे कि आप जानते हो आज 5 सितंबर है। आज का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आज आप स्कूल में होते तो आप में से ही कोई टीचर बनता और कैसे टीचर पढ़ाते हैं, कैसे उनके ऊपर जिम्मेदारी होते हैं, उसको आप महसूस कर पाते। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम DOE GNCT की वर्कशीट नंबर 27 के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। होप आप लोगों को पसंद आएगा और समझ में आएगा। तो आज की वर्कशीट है 27, सब्जेक्ट इंग्लिश, डेट 5 सितंबर 2020। स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आपको एक इंफॉर्मेशन है वो रीड करनी है, जो कि ऑनलाइन न्यूज़ लेटर है और डेविड पैरलर के द्वारा लिखा गया है, जिसकी सूचनाओं को समझते हुए फिर अंत में आपको एक लेटर लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। यू रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग पेजेस फ्रॉम एन ऑनलाइन न्यूज़लेटर बाय डेविड पैरलर अबाउट द फेमस अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड। आपको एक सूचना दी गई सूचना पढ़नी है, जो कि एक न्यूज़लेटर है डेविड पैरलर के द्वारा लिखा हुआ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड के द्वारा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड वॉज आस्क्ड बाय ए स्टूडेंट what she considered to be first sign of civilization in culture। एक स्टूडेंट के द्वारा मार्गरेट मीड से पूछा जाता है कि आप मानव विज्ञानी होने के नाते सभ्यता के प्रथम चिन्ह के रूप में किसे मानती हैं। मीड said that the first sign of civilization was femur, a bones in the thigh of human. It broke and then healed. It means that someone took care of the person and helped to heal the bones। तो एक उदाहरण देते हुए कहती हैं कि सभ्यता का प्रथम चिन्ह फीमर हड्डी है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। अगर ये टूट जाए तो और इसको ठीक होने में पक्का है किसी ह्यूमन बीइंग, किसी आदमी ने ही मदद की होगी। और अगर ये मदद नहीं करता तो आदमी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाता। इस तरह से आदमी का एक दूसरे का मदद करना ही मानव सभ्यता कहलाती है। इसी प्रकार अब हम दूसरी स्लाइड पे चलते हैं, देखेंगे। इन द एनिमल किंगडम, इफ द बोन्स ऑफ एन एनिमल breaks, it die because it cannot run away from danger or go to river to drink water or hunt for food. It's become someone else's food, so no animal can live without. If it has broken leg, because it cannot be helped by another animal for the bones to heal. Helping someone else through the difficulty means that we are a part of human civilization. We are at human only when we serve other, be civilized। तो इसमें ये दिया गया है कि जानवरों के संसार में हम मानव सभ्यता बिल्कुल नहीं पाते, वो एक दूसरे की मदद नहीं करते, वो किसी दूसरे का भोजन बन जाते हैं यदि वो घायल हो जाएं तो अब हम अगली वर्कशीट पे चलेंगे, जो कि प्रश्न से रिलेटेड है। आफ्टर रीडिंग दिस न्यूज़लेटर यू थिंक अबाउट द करेंट पैंडेमिक सिचुएशन वेयर मेनी ह्यूमन बीइंग नीड हेल्प। यू डिसाइड टू राइट ए लेटर प्रेसिडेंट ऑफ योर कॉलोनी RWA explaining a plan that you have designed to help people in your neighborhood. Write the letter 100 and 120 words. Since sign yourself as अमित and अमिता। तो जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि जब भी हम पत्र इंग्लिश में लेटर लिखते हैं तो उसमें खुद का नाम मेंशन नहीं करते, इसलिए यहाँ पे कोई ना कोई सिंबॉलिक नाम दे दिया जाता है। जैसे आप अगर बॉय हैं तो अमित यूज करेंगे, लड़की हैं तो अमिता यूज करेंगे। तो आफ्टर न्यूज़ लेटर के हिस्से को पढ़ने के बाद आपने विचार किया कि वर्तमान पेंडेमिक सिचुएशन में
हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए और उनको मदद की ज़रूरत होती है। आपने डिसाइड किया कि आप अपने कॉलोनी की RWA रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को एक पत्र लिखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आपने अपने पड़ोस के लोगों की मदद करने के लिए एक योजना तैयार की है। वो योजना क्या है और कैसे हेल्प करेंगे आप दूसरों की, इसी के बारे में है। तो आपको एक लेटर लिखना है 100 से 120 शब्द में और अपने आप को अमित और अमिता के रूप में दर्शाना है। तो वो उम्मीद है कि आपको पसंद आ गया होगा और आप इसको अच्छे से कर पाएंगे लेटर राइटिंग। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वीक में जो भी वर्कशीट आएगी उसको भी इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे। यू मे गॉड गुड ग्रेस एंड लाइफ इन यू। थैंक यू।